हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हाल में ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व धरोहर जो दिवस है वो कब मनाया गया है। तो वो 18 अप्रैल को मनाया गया है। उसके साथ साथ जो अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस, उसके साथ साथ आरबीआई स्थापना दिवस और सीबीआई स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को राष्ट्रीय जो एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस और विश्व हीमोपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मदरहुड दिवस और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चार्ज रोग दिवस और 15 अप्रैल को वर्ल्ड जो आर्ट डे और हिमाचल दिवस और 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे और 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया जो हीमोफिलिया जो है दिवस मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही 14 से 15 मई 2026 को अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो जो ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। और जो आयोजन वर्ष होगा 2026 है। तो भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? एजेंडा क्या है? सुरक्षा, आर्थिक सहयोग है और शासन में सुधार है। अगर बात की जाए 11 देश कौन कौन से हैं ब्रिक्स के अंदर, तो वो है चीन, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई इस शामिल होंगे। और 13 जनवरी को जो भारत ने आधिकारिक रूप से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता ली थी। तो अब की बार जो थीम होगी वो होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो इसकी थीम रहेगी। ब्रिक्स 2026 में ब्रिक्स की स्थापना को 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 2009 में ब्रिक्स की पहली समिट रूस में जो है आयोजित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति जो है कौन चुने गए हैं। तो उनका नाम है हरिवंश नारायण चुने गए हैं। तो हरिवंश नारायण पहली बार 2018 में राज्यसभा के उपसभापति बने थे। राज्यसभा के उस जो सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए 64 की 64 की, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होंगे। और अनुच्छेद 89 बताता है कि राज्यसभा अपने सभी सदस्यों में से उपसभापति चुनती है। मुख्य कार्य क्या है? सदन की कार्यवाही का संचालन और अनुशासन बनाए रखना। उपसभापति का चयन कौन करता है? राज्यसभा अपने सदस्यों में करती है। और अनुच्छेद 90 में उनका कार्यकाल, इस्तीफा और पद से हटाया जाना इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 91 91 में सभापति को पद रिक्त होने पर उपसभापति उसका जो कार्यकाल संभालेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है टाइम्स मैगजीन की जो अभी टाइम 100 सूची 2026 में किसे शामिल किया गया है। तो उसमें भारत में अगर हम बात की जाए रणवीर कपूर को, विकास खन्ना जो एक शेफ़ है और शुद्ध पिचाई को हबा जो है इसके अंदर जो टॉप सूची में शामिल किया गया है। अगर बात की जाए ग्लोबल लीडर्स की, तो डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को और पॉप लियो 15 को जो है इसमें ग्लोबल लीडर के तौर में लिया गया है। अगर हम बात करें पड़ोसी देश की, बालिन शाह जो नेपाल के हैं और तारिक रहमान बांग्लादेश के, उनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम्स 100 में शामिल हुए हैं वो शी जिनपिंग है, वो 13 बार शामिल हो चुके हैं। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो शामिल हुए हैं वो नरेंद्र मोदी 5 बार शामिल हो चुके हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है आर्किटेक्ट्स ऑफ द एआई और सी ऑफ द ईयर 2025 जो है नील मोहन यूट्यूब, इनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की बात की जाए उनके आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जीडीपी रैंकिंग है वो किस स्थान पर पहुंची है। तो वो 6ठे स्थान पर पहुंची है। तो पहले आपको बताना चाहिए सबसे पहले कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, 32 ट्रिलियन है। चीन 20 ट्रिलियन पर है। जर्मनी 5.45 ट्रिलियन पर है। जापान
3.8 ट्रिलियन पे है, यूनाइटेड किंगडम 4.26 ट्रिलियन पर है और भारत 4.515 जो ट्रिलियन पर है। अगर बात की जाए तो हम 5वें स्थान से फिसलकर 6ठे स्थान पर चले गए हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रुपये की कमजोरी है और आधार संशोधन के कारण ऐसा हुआ है। 2025 में हमारी जो जीडीपी थी 3.92 ट्रिलियन थी, 2026-27 में 4.15 ट्रिलियन हो गई है। 2027 तक हम ऐसा माना गया है कि फोर्थ जो स्थान पर आ जाएंगे और 2031 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। अब क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? ये एक विश्व वित्तीय संगठन है जिसके अंदर 191 सदस्य देश हैं और इसकी जो स्थापना है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और जो उसके निर्देशक हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है और मुख्य जो उसके अर्थशास्त्री हैं तो उनका नाम है पियरी ओलिवियर गैरीचास जो है वो उनके अर्थशास्त्री है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा 2026 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है जिसका नाम है सयानी गुप्ता को चुना गया है। उसके साथ साथ WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है होमबाउंड को मिला है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 जो है अवधेश ओकोडिया को और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है नंदामुरी बालकृष्ण को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है कावे मंदानी को, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एन चंद्रशेखरन को मिला है और मार्क लिटिन इतिहास पुरस्कार जो है विलियम जो डेलिरिम्पल को ये जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कब होंगे? तो 27 अप्रैल 2026 को इनके जो बीच में संधि होगी उस पर हस्ताक्षर होंगे और इसके साथ साथ इस समझौते को दिसंबर 2025 को अंतिम रूप दिया गया था। न्यूजीलैंड भारत को 100% निर्यात पर जीरो टैरिफ की सुविधा देगा। इस समझौते के तहत वो 15 वर्ष में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो भारत से आने की उम्मीद है और दोनों देशों का उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। इस समझौते में वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। न्यूजीलैंड हर वर्ष जो है तो भारत को 5,000 अस्थायी रोजगार वीज़ा जो है टेम्परेरी वर्क वीज़ा प्रदान करेगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका राइट ऑप्शन है गौतम अडानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो एशिया के जो नंबर 1 पर आए हैं वो गौतम अडानी हैं जिनकी नेटवर्थ है 92.6 अरब या मतलब 8.59 लाख करोड़ है। मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर आए हैं जिनकी वो नेटवर्थ है 90.8 अरब मतलब 8.42 लाख करोड़। और उसके बाद है जोंग शानशन जो हैं चीन से हैं, ये तीसरे नंबर पर आए हैं एशिया में और ग्लोबल रैंकिंग का 24 है जिनकी नेटवर्थ है 5.79 लाख करोड़ रुपए। अगर बात की जाए टॉप 10 जो हैं अमेरिकी जो है अमेरिकी ही हैं एज यूजुअल और जैसे कि एलन मस्क हैं जो टेस्ला के हैं नेटवर्थ है 60.81 जो अरब डॉलर और उसके बाद है लैरी पेज गूगल से जो नेटवर्थ है 26.5 दूसरे नंबर पर है। जोसेफ वेजस अमेजोन से 24 अरब तीसरे नंबर पर है। सरगाई ब्रिन जो है 23 चौथे नंबर पर है। मार्क जुगरबर्ग मेटा से जिनकी 22 है 5वें नंबर पर। लैरी एल्सन जो है 21 है जो 6ठे नंबर पर है और माइकल जो डेल है उनकी नेटवर्थ 15.77 है जो 7वें नंबर पर आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात की है? तो पंजाब सरकार ने की है और किसके साथ की है? IIT रोपड़ के साथ।
आईआईटी रोपड़ के साथ ये जितने भी जो अपराध हैं गतिविधियों को टैग करने के लिए उन्होंने एक साझेदारी की है। उसके बाद अगर हम बात करें एआई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की, दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय सीसीएसयू मेरठ में, भारत का सॉरी, और दुनिया का सबसे पहला एआई बेसिक एक्ट दक्षिण कोरिया में हुआ है। और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, गूगल का एआई अनुवाद मॉडल जो है ट्रांसलेट गैमा जो 55 भाषाओं में अनुवाद करता है। जियो जो है भारत की कंपनी का एआई प्लेटफॉर्म कौन है, पीपल फर्स्ट मेक इन इंडिया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे नंबर पर है, पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है। उसके बाद एलाइट इंडिया में जो टेक्स प्रज्ञा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने एलिया जो एक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में पिल्लू एआई लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश प्लस नेविदिया ने अमरावती में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय खोला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है आर वैशाली जो है पहली खिलाड़ी बनी है। उसके साथ साथ शतरंज से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 11 वर्ष की भारतीय मूल शतरंज खिलाड़ी बुदाना शिवनंदन अप्रैल 2026 में फीडे रेटिंग के अनुसार इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज बनी है। मयंक चक्रवर्ती 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। आरव जो है मुंबई के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 92 जो ग्रैंड मास्टर हैं वो आर्यन है। दिव्या देशमुख जो है भारत की 88 ग्रैंड मास्टर है और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है। और उसके साथ दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ पर की जाएगी, वो भारत, और भारत में कहाँ की जाएगी, ये नई दिल्ली के अंदर की जाएगी। उसके साथ साथ भारत के अंदर जो ये सुर्खियों में रही हैं, क्लाइमेट चेंज समिट 2028 भारत ने मेजबानी से पीछे हट गया है। और पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य जो है मेनका गुरुस्वामी बनी है। तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्सपोर्टर है भारत है। और उसके बाद डॉपिंग जो है जो ओलंपिक्स में होता है, एक टेस्ट होता है, उसमें निलंबित एथलीट में भारत टॉप पर है। पहली डिजिटल जनगणना भारत में हो रही है। 2023 में अगर माताओं की मृत्यु की बात की जाए 24,700 है। और नौसेना ने एक ऑपरेशन किया है ऊर्जा सुरक्षा स्टेट ऑफ हार्मोन में, ये ऑपरेशन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 16वीं जो है हॉकी इंडिया जो सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो खिताब है किसने जीता है, तो ये झारखंड ने अपने नाम किया है। तो उसके साथ साथ झारखंड में वन्यजीवी दीदी पहल शुरू हुई है। ऑपरेशन मेगाबुरु जो है माओवादी विरोध है झारखंड में हुआ है। पैसा एक्ट 25 साल बाद लागू हुआ है। पहला जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जो है वो है झारखंड ने जीता है। गोडा थर्मल प्लांट राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 झारखंड में खेली गई है। और पहली खनन पर्यटन परियोजना भी झारखंड में सब जूनियर महिला हॉकी लगातार 5वीं बार झारखंड ने अपने नाम की है। उसके बाद जो है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि किस भारतीय कंपनी ने जो टेनिस स्टार कॉल्स अल्काज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसका राइट ऑप्शन है इन्फोसिस ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उसके साथ साथ जनगणना 27 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। भीम पेमेंट ऐप के हैं महेंद्र सिंह धोनी। यामा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के रेस के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ब्रांड एम्बेसडर है बेल्का वैलिस की। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। और उसके बाद प्रमुख जो ब्यूटी रिटेलर की ब्रांड जो है नायका की वो दीपिका पादुकोण। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर शेखर धवन। और संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के विश्व चैंपियन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो सचिन तेंदुलकर बने हैं। उसके साथ लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो एक अभ्यास हुआ है साइक्लोन जो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और ये 4th एडिशन था। सैफ जो अंडर 20 चैंपियनशिप खिताब जो बांग्लादेश ने जीता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है कर्नाटक टॉप पर है। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाइंग बीमारी घोषित किया है।
ओलोंग ओंग मेन्यू जो है नागालैंड में मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है। महाराष्ट्र में माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम तमिलनाडु में शुरू हुआ है। और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल सेंटर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला सेंटर खोलने जा रहा है। और दीनदयाल बंदरगाह जो है 2026 में माल ढुलाई में प्रथम स्थान पर है। नीरत एआई गुजरात पुलिस ने जो है द्वारा लॉन्च किया गया एक एआई टूल है। उसके साथ साथ रणवीर सिंह जो हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चंचल कुमार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव हैं। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली एलजीबीटी के उस राज्यसभा सदस्य बनी है। स्विट्जरलैंड सबसे साफ पानी के मामलों में टॉप पर है। पायल नाग वर्ल्ड आर्चरी में जिन्होंने अभी हाल में ही जो है स्वर्ण पदक जीता है। टोलाम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। सम्राट संग्रहालय जो है प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में उद्घाटन किया है। दीप जारीवाला जो है भारत मूल के वैज्ञानिक है, अमेरिका में गवर्नर चेयर पद से सम्मानित हैं। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप जो है उत्तराखंड के टेहरी में आयोजित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।